Hi guys, welcome to my channel. So yeah, I was on a break from YouTube because कुछ incidences जो चल रहे थे we all know, उसके वजह से मैं बहुत ज़्यादा upset थी and बहुत ज़्यादा depressed हो गई थी, तो कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था करने के लिए. And I tried to edit the video but मुझसे editing भी नहीं हो पा रही थी and I was feeling very low, so I thought I need to take a break because mental health is really important, and I hope you guys are also fine and taking care of yourselves. So yeah, now I'm back with a new video, and this video is all about cabin crew misconceptions. मिसकंसेप्शंस का मतलब होता है गलत फहमियाँ जो लोगों के मन में है कैबिन क्रू प्रोफेशन को लेके, तो हम उसी के बारे में आज बात करने वाले हैं. So yeah, without any further ado, let's start with the video. The very first misconception is that only fair people get selected as cabin crew. So ये बहुत गलत चीज़ है. नहीं, सिर्फ फेयर लोग नहीं सिलेक्ट होते हैं. मैंने अपनी पहले की वीडियोस में भी बता चुकी हूँ कि सिर्फ फेयर लोग नहीं सिलेक्ट होते हैं. योर स्किन नीड्स टू बी क्लियर एंड यू शुड बी टैलेंटेड एंड शुड मीट ऑल द रिक्वायरमेंट्स टू बिकम अ कैबिन क्रू, देन यू विल बी सिलेक्टेड. तो प्लीज ये दिमाग में मत लेके चलो कि सिर्फ फेयर पीपल सिलेक्ट होते हैं एज अ कैबिन क्रू. सो द नेक्स्ट मिसकंसेप्शन इज दैट कैबिन क्रू तो सोफिस्टिकेटेड वेट्रेस होती है. ऑल कैबिन क्रू आर सोफिस्टिकेटेड वेट्रेस. तो लेट मी टेल यू वन थिंग, जो हम काम ऊपर करते हैं आपकी मॉम वही काम नीचे करती है. हम सबकी मॉम खाना सर्व करते हैं, घर की क्लीनिंग करते हैं, आपका ध्यान रखते हैं, सब कुछ करते हैं. तो क्या हम अपनी मॉम को भी वेट्रेस बोलेंगे? नहीं. ऐसे टैग्स देना लोगों को ये बहुत गलत बात होती है. सो अपार्ट फ्रॉम सर्विंग यू, let me tell you that apart from serving you, we also take care of your safety and security. So primary motive, main motive cabin crew का यही होता है, passenger safety and security. तो एक cabin crew को ऐसी सब चीज़ें बोलना, so it is wrong. तो या ये वाला एक misconception है. And the next misconception that people have is that cabin crew party all the time and they drink and smoke. सो मुझे आपको बताने दो, सिर्फ ये प्रोफेशन में या सिर्फ हम कैबिन क्रू ही नहीं है कि लाइक सारे लोग पार्टी करते हैं. पार्टी सब करते हैं एंड ड्रिंक और स्मोकिंग भी सारे प्रोफेशन में की जाती है, बी डॉक्टर, टीचर, इंजीनियर. क्या आपने कभी किसी टीचर को स्मोक करते हुए नहीं देखा है? क्या आपने कभी किसी इंजीनियर को स्मोक करते हुए नहीं देखा है? तो लाइक सारे लोग, मतलब आई एम नॉट सेइंग दैट सारे लोग करते हैं, बट अगर आप एक पर्सन को बोल रहे हो, मतलब आप सबको टारगेट कर रहे हो कि हाँ कैबिन क्रू तो रहती ही है, ये तो पार्टी ही करती रहती है, तो अय्याश रहती है, ये तो स्मोक और ड्रिंक करती है. सारे नहीं करते हैं, और कुछ करते हैं तो वो उनकी चॉइस है. तो आप उनके वजह से सारों को नहीं बोल सकते हैं कि वो एक को, आपने एक कैबिन क्रू को देख लिया कि वो ड्रिंक और स्मोक कर रहे हैं तो इसका मतलब ये कि सब करते हैं. नहीं. अगर एक टीचर को आपने देख लिया कि आप, अगर एक टीचर एक है और वो ड्रिंक या स्मोक कर रहा है या पार्टी कर रहे हैं, तो क्या आप पूरे कम्युनिटी को, पूरा जो एक टीचर्स है, मतलब सारे टीचर स्मोक करते हैं? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है. तो स्टॉप स्टीरियोटाइपिंग थिंग्स. तो या कैबिन क्रू सारी ही ड्रिंक या स्मोक नहीं करती है, पार्टी नहीं करती है. कुछ है जो करते हैं, बट दैट डजंट मीन के सब करते हैं. सो आप प्लीज ऐसे जज मत करो लोगों को. सो द नेक्स्ट मिसकंसेप्शन इज दैट कैबिन क्रू के तो बहुत बॉयफ्रेंड्स होते हैं. I have heard many people saying this just cause cabin crew एक इंडस्ट्री है, मॉडर्न इंडस्ट्री है, जो दूसरे जो प्रोफेशन से कंपेयर करें तो ये थोड़ी ओपन इंडस्ट्री है. आई अग्री, बट दैट डजंट मीन कि ये मतलब हम सबके इतने सारे बॉयफ्रेंड्स होते हैं. नहीं, बॉयफ्रेंड्स होते हैं, डेफिनेटली होते हैं, बहुत लोगों के होते हैं, कुछ के होते हैं, कुछ के नहीं होते हैं. बट ऐसा नहीं कि इतने सारे बॉयफ्रेंड्स होते हैं. नहीं. इफ यू आर इन अ रिलेशनशिप विद समवन, दैट्स अ डिफरेंट थिंग. एंड टैगिंग अ पर्सन दैट इसके तो बहुत सारे बॉयफ्रेंड्स है, वाई? क्योंकि ये कैबिन क्रू है. तो ये बोलना गलत बात है. तो नहीं, अगर कोई रिलेशनशिप में है, अगर किसी का बॉयफ्रेंड है तो दैट इज ओके. दैट डजंट मीन कि उसका कैरेक्टर खराब है या कुछ है.
किसी का होता है, किसी का नहीं होता है, एंड बीइंग इन अ रिलेशनशिप इज नॉट बैड, बट टैगिंग समवन के कैबिन क्रू है इसलिए उसके इतने सारे बॉयफ्रेंड्स हो गए, सो ये गलत बात है। क्योंकि बॉयफ्रेंड्स तो आजकल 13-14 साल के बच्चों के भी होते हैं, बॉयफ्रेंड्स एंड गर्लफ्रेंड्स, तो यू कैन टैग पीपल राइट कि ये कैबिन क्रू है इसलिए। सो या दिस इज अ मिसकंसेप्शन दैट इतने सारे बॉयफ्रेंड्स होते हैं, नहीं होते हैं बॉयफ्रेंड्स इतने सारे, होते हैं तो भी एक ही बॉयफ्रेंड होते हैं, वो भी सबके नहीं होते हैं, किसी किसी के होते हैं। तो प्लीज स्टॉप जजिंग पीपल। ओके, सो जो नेक्स्ट चीज़ है ये तो लाइक मतलब मुझे बोलने भी अजीब लग रहा है कि लोग ऐसी मेंटालिटी रखते हैं। द नेक्स्ट मिसकंसेप्शन इज दैट कैबिन क्रू स्लीप विद पायलट्स टू गेट द जॉब, जो कि लेट्स टॉक अबाउट दिस। सो आप बहुत अच्छे से जज कर लेते हो कि कैबिन क्रू पायलट्स के साथ सोती है या वाइस वर्सा, कि पायलट्स कैबिन क्रू के साथ सोते हैं तो उन्हें जॉब मिलती है। तो आप एक पर्टिकुलर एक प्रोफेशन को क्यों आप टैग कर रहे हो? क्या आपको लगता है या क्या आपको नहीं लगता है कि ये चीज़ मेडिकल इंडस्ट्री में भी होती है, टीचर्स में भी होती है एंड दूसरी इंडस्ट्रीज में भी होती है, बट सब नहीं करते हैं। चॉइस रहती है, अगर कोई गलत चीज़ में जा रहा है दैट डजंट मीन कि वो सारे लोग गलत है, सारा प्रोफेशन गलत है। नो, ये सारा झूठ है। आपको मैं एक इंसिडेंट बताती हूँ मेरी फैमिली का। आपको पता होगा मैंने इसके पहले की वीडियो बनाई थी कि जब आई मेट विद मेडिकल इमरजेंसी ऑन बोर्ड, तो मैंने उसे टैकल किया था मेरे क्रू के साथ। तो हमें एक अप्रिसिएशन लेटर मिला था, एक कैंसर पेशेंट की हमने मेडिकल इमरजेंसी थी, तो हमने वो कैसे टैकल किया। अगर आपने नहीं देखा है तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप जाके वो वीडियो देख लो। तो उसमें मैंने मेंशन किया है दैट मुझे अप्रिसिएशन लेटर मिला था, मेरे क्रू को अप्रिसिएशन लेटर मिला था पैसेंजर की मेडिकल इमरजेंसी टैकल करने के लिए, हेल्प करने के लिए। तो मेरे रिलेटिव्स मेरे ही घर पे है, लेट मी टेल यू, मेरे रिलेटिव्स मुझे क्या बोले थे पता है जब मैंने उन्हें बताया था ये अप्रिसिएशन लेटर? सो दे टोल्ड मी, तूने इनिशियल डेज में तुझे अप्रिसिएशन लेटर इसलिए मिला होगा क्योंकि तू पायलट के साथ सोई होगी। मुझे उन्होंने ये चीज़ कही थी। मतलब लोग इस तरह गिर जाते हैं कि लोग एक मेडिकल इमरजेंसी के लिए आपको जो अप्रिसिएशन लेटर मिला है तो वो लोग एक इस चीज़ के साथ कंपेयर कर रहे हैं दैट मे बी यू स्लेप्ट विद अ पायलट एंड उसने तुझे प्रमोट किया, अप्रिसिएट किया एंड तुझे प्रमोट किया। सो दिस इज़ वेरी चीप मेंटालिटी। बहुत गलत चीज़ है ये बोलना कि कैबिन क्रू पायलट्स के साथ सोती है या पायलट्स कैबिन क्रू के साथ सोते हैं, ऐसा कुछ नहीं होता है। हाँ, जो करते हैं वो उनकी चॉइस रहती है एंड वो सारे प्रोफेशन में होता है। अगर जिसको करना है तो वो उनका लुकआउट रहता है, आपको कोई हक नहीं बनता है कि आप उन्हें जज करो। तो नहीं, कैबिन क्रू पायलट्स के साथ नहीं सोती है। स्टॉप जजिंग अस कि हम कैबिन क्रू है तो सारी गलत चीज़ें हम करते हैं। नहीं, आई एम एन ऑर्डिनरी ह्यूमन बीइंग, हम जैसे आप हो वैसे ही हम हैं। तो प्लीज़ स्टॉप जजिंग के ऐसा है वैसा है, ये बुरी है, ये इंडस्ट्री बुरी है, यहाँ पे तो सब लोग बुरे हैं। नहीं, लोग मतलब आप ऐसे जज नहीं कर सकते हो। हर एक प्रोफेशन में उसके एडवांटेजेस होते हैं, डिसएडवांटेजेस होते हैं। लोग अच्छे भी होते हैं, बुरे भी होते हैं। नाउ दीज आर 5 फिंगर्स, सब अलग है राइट। तो जब ऊपर वाले ने हमारी उंगलियों में डिफरेंस दिया है तो लोग भी अलग अलग ही हो गए ना। जैसे हमारी उंगलियां अलग है तो लोग भी अलग अलग टाइप के, अलग अलग मेंटालिटी के हो गए। तो आप उसके वजह से, एक पर्सन की वजह से आप पूरे प्रोफेशन को नहीं बोल सकते हो। और ये बात मैं फिर से रिपीट करती हूँ कि कैबिन क्रू डोंट स्लीप विद पायलट्स, वो अपनी चॉइस है, बट इट्स नॉट लाइक दैट हे यू हैव टू स्लीप विद मी और एल्स आई वोंट गिव यू द जॉब। पायलट से कोई रिलेटेड ही नहीं है हमारा जॉब। हमारा जॉब हमें इंटरव्यू दे के मेहनत करके मिलता है। ऐसा नहीं कि वी आर स्लीपिंग विद पायलट एंड देन वी आर गेटिंग द जॉब। नो, देयर इज अ वेरी वेरी डिफिकल्ट राउंड हम क्रैक करते हैं तब जाके हम सिलेक्ट होते हैं। इतनी टफ ट्रेनिंग करने के बाद हमें ये जॉब मिलती है। तो प्लीज़ स्टॉप सेइंग ऑल दिस। एंड ये बहुत हर्टफुल चीज़ है जब मुझे भी लोग आके कितने लोग बोलते हैं आपकी इंडस्ट्री में तो ये सब चलता है, ये सब कॉमन है। नहीं,
क्यों चलता है, क्यों लोगों ने इतना नॉर्मल कर दिया ये सारी चीज़ों को, जबकि ये होती भी नहीं है। तो प्लीज़ स्टॉप जजिंग पीपल सो क्विकली। तो नो कैबिन क्रू डोंट स्लीप विद पायलट्स, प्लीज़। आई एम क्लियरिंग इट अगेन दैट ऐसा कुछ नहीं होता है। सो द नेक्स्ट मिसकंसेप्शन इज दैट कैबिन क्रू का एटीट्यूड प्रॉब्लम है। ये भी फिर से आप तुरंत जज कर लेते हो पीपल से, कैबिन क्रू है, कमाती है, अच्छी लग्जरियस लाइफ है, पैसे है, एटीट्यूड है। नो, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप मेरे वीडियोस देख रहे हो एंड आप मुझे जानते हो अच्छे से, मैंने इतनी सारी वीडियोस बनाई है, क्या आपको मुझ में थोड़ा सा भी एटीट्यूड लगता है? नहीं। हमारी इंडस्ट्री ऐसी है इनफैक्ट कि हमें लोगों के साथ हम्बल रहने सिखाया जाता है, हमें पैसेंजर के साथ अच्छे से बिहेव करने सिखाया जाता है। हमें क्यों इम्पोर्टेंट बोलते हैं कि स्माइल करना सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कैबिन क्रू के लिए? क्योंकि वो आपका पॉजिटिव नेचर बाहर लाता है। तो हाउ कैन यू से दैट कैबिन क्रू को एटीट्यूड प्रॉब्लम होती है? हाँ, सम पीपल हैव एटीट्यूड, बट यू कैन से दैट शी इज़ अ कैबिन क्रू और ही इज़ अ कैबिन क्रू, दैट्स द रीज़न उसमें एटीट्यूड है। नहीं, वो इंसान वैसा है, वो एक पर्सन है जिसमें एटीट्यूड प्रॉब्लम है। तो वैसे तो बहुत लोग, मेरे कितने फ्रेंड्स हैं जिनमें एटीट्यूड है। तो लाइक यू कैन जज अ प्रोफेशन, राइट? जज अ पर्सन बाय इट्स प्रोफेशन। नो, तो ये गलत बात है। नहीं, कैबिन क्रू को एटीट्यूड प्रॉब्लम नहीं होता है, लोगों में होता है, बट यू कैन से दैट कि कैबिन क्रू है इसलिए इसमें एटीट्यूड प्रॉब्लम है। नो। So the next misconception that people have is cabin crew are not intelligent and educated. So जैसे कि cabin crew बनने की एक requirement होती है, educational qualification आपका 10+2 होना चाहिए। आप 10+2 होगे, minimum requirement इतनी होती है। तो अगर आप minimum 10+2 हो तो आप कैबिन क्रू बन सकते हो। तो इसकी वजह से बहुत लोग जज करने लगते हैं कि कैबिन क्रू तो अनएजुकेटेड रहती है एंड कैबिन क्रू को तो पढ़ने लिखने नहीं आता है, इंटेलिजेंट नहीं रहती है। तो ये गलत चीज़ है। हमें पूरी फ्लाइट की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी रहती है, हमें कम्युनिकेट करना रहता है पैसेंजर से, हमें कार्ड की ओपनिंग क्लोजिंग लेनी रहती है, हमें सारे डॉक्यूमेंटेशंस रहते हैं, हमें हमारे सर पे एन नंबर ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ रहती है। तो अगर हम एजुकेटेड ना हो या हम इंटेलिजेंट ना हो तो आप सोचो ना, एक कैबिन क्रू कैसे कर पाएगी ये जॉब अगर वो एजुकेटेड ना हो और इंटेलिजेंट ना हो। तो इसके लिए तो बहुत आपको दिमाग की ज़रूरत है, राइट? तो यू कैंट से दैट कैबिन क्रू आर नॉट इंटेलिजेंट एंड आर नॉट एजुकेटेड जस्ट कॉज मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन 10+2 रहता है कैबिन क्रू के लिए। तो आप ये चीज़ नहीं बोल सकते हो। सो थिंक बिफोर यू स्पीक। So the next misconception is that cabin crew है overhead bin में बैगेज रखना उसका काम है। cabin crew have to keep the baggage in overhead bin. So ये झूठ है। नहीं, हम cabin crew को नहीं बोला जाता है, हमें बताया जाता है कि ओवरहेड बिन में आप बैगेज नहीं रख सकते हो। क्यों? क्योंकि वो बैगेज से अगर हमें कुछ लग जाए या हमें कुछ डैमेज हो जाए तो कंपनी हमारे डैमेज की भरपाई नहीं करेगी, हमें खुद को फेस करना पड़ेगा। तो कभी भी कोई भी एयरलाइन में यही बोला जाता है कि यू कैन हेल्प द पैसेंजर, डेफिनेटली आप किसी पैसेंजर की मदद कर सकते हो कि यू कैन गिव हैंड कि हाँ चलो ऊपर रखने में थोड़ा हेल्प कर दिया, बट यू डोंट हैव टू लिफ्ट इट एंड कीप इट। तो कैबिन क्रू को ओवरहेड बिन में बैगेज रखना नहीं रहता है, उसे नहीं बोला जाता है रखने। So next time when you go on board, don't tell your cabin crew to keep the baggage in overhead bin. If you want to ask for help, but don't tell her to keep the baggage in overhead bin. So yeah, and then after that, the next misconception is that flight attendants enjoy all the time and have lavish life. So let me tell you all that हमारी लाइफ इतनी lavish नहीं होती है एंड हमें जो सैलरी मिलती है वो बस हमारे डेली रिक्वायरमेंट्स फुलफिल होते हैं उसी के अकॉर्डिंग रहती है। हमारी लाइफ लैविश नहीं रहती है इतनी। एंड हम जैसे आप हो वैसे ही हमें, जस्ट कॉज हम लग्जेरियस होटल्स में रहते हैं एंड हम लाइक नॉर्मल हमारी सैलरी रहती है, यू कैन से दैट हर टाइम कैबिन क्रू की लाइफ लैविश रहती है। हमें जेट लैग होता है, हमें होम सिकनेस होता है, हमारे अंदर कितने सैडनेस होगी, कितनी प्रॉब्लम्स होगी, स्टिल हमें फ्लाइट में स्माइल देना पड़ता है। दैट्स नॉट इजी, राइट? तो वो सारी जो 5 स्टार होटल एंड ऑल के पीछे हमारा क्या पेन है, सो पीपल डोंट अंडरस्टैंड दैट एंड दे जज अस। सो
या ये एक मिसकंसेप्शन है कि हम में भी फीलिंग्स रहती है, जस्ट बिकॉज हम अपने फेस पे स्माइल रखे हैं दैट डजंट मीन कि हम अंदर से भी बहुत खुश है. एट टाइम्स यू आर डाउन बट यू हैव टू स्माइल at your passengers because that's your job. So yeah, this was one misconception. And then the last misconception is that flight attendants get job very easily, जो कि बहुत झूठ है, बड़ा झूठ है. हमें बहुत एक डिफ़िकल्ट इंटरव्यू का प्रोसेस रहता है, 6 राउंड्स रहते हैं, तो हमें वो क्रैक करना रहता है. मैंने वीडियोस बनाई है, आप देख सकते हो जाके कि कैसे कैसे राउंड्स रहते हैं इंटरव्यू के. हमें वो डिफ़िकल्ट राउंड क्रैक करना रहता है, हमें ग्रुप डिस्कशन क्रैक करना रहता है. एंड देन उसके बाद हमें एकदम डिफ़िकल्ट और चैलेंजिंग ट्रेनिंग रहती है 3.5 मंथ्स की, तो वो कैबिन क्रू की ट्रेनिंग करनी पड़ती है. उसके बाद जाके आप एक सर्टिफाइड कैबिन क्रू बनते हो. तो टेलिंग as that we get job easily is not right. तो ये झूठ है, हमें जॉब इजीली नहीं मिलती है, हमें बहुत मेहनत करनी पड़ती है, जो कि लोगों को अंदाज़ा नहीं रहता है. So yeah, these were some misconceptions that people had about cabin crew. So yeah, that's it for the video. I hope you like the video. If yes, then please like, share, comment and subscribe to my channel and stop judging people and stay happy, stay safe, and I'll see you all next time.